बरेली में पीलीभीत बाईपास पर शनिवार की सुबह दबंगों द्वारा प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर सरेआम फायरिंग की गई। जेसीबी से भी हमला किया गया। दरअसल संकरा महादेवा मार्बल्स पर काम करने वाले रोहित ने बताया कि शनिवार की सुबह वो दुकान पर बैठा था। इसी दौरान पिस्टल, तमंचा, लाठी डंडों से लैस होकर बिल्डर राजीव राणा, हरिओम, गौरीशंकर, संजय राणा, राधे और स्ट्रीट सीटर रोहित ठाकुर, केपी यादव, शिव ठाकुर अपने साथ कई लोगों को लेकर पहुंच गए। दो जेसीबी से मार्बल की दुकान में तोड़फोड़ की, तमंचे से फायरिंग करने लगे। जवाब में आदित्य उपाध्याय और उसके बेटे अविरल उपाध्याय ने भी फायरिंग की। इसके बाद आदित्य उपाध्याय ने हमलावरों को कुचलने के लिए गाड़ी दौड़ा दी। इसमें हिस्ट्री सीटर रोहित ठाकुर की टांग टूट गई, गाड़ी नाले में गिर गई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। एक पक्ष के आदित्य उपाध्याय, उसके बेटे अविरल उपाध्याय, रोहित शर्मा, तो वहीं दूसरे पक्ष के बिल्डर राजीव राणा पर पहले से भी कई मुकदमे बरेली में दर्ज हैं। राजीव राणा के छोटे भाई संजय राणा पर भी बरेली में एक मर्डर का मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो जेल गया था। राजीव राणा एक पूर्व विधायक का भी खास बताया जाता है। बरेली पुलिस राजीव राणा की हिस्ट्री खंगालने में लगी है। फिलहाल मुख्य आरोपी राजीव राणा अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस द्वारा इस मामले में राजीव राणा, हरिओम, गौरीशंकर, संजय राणा, राधे और हिस्ट्री सीटर रोहित ठाकुर, केपी यादव, शिव ठाकुर और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला, मारपीट, पथराव, अवैध कब्जा करने की कोशिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बरेली एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिसकर्मियों की भी लापरवाही सामने आई है। मामले में इंस्पेक्टर से लेकर बीट आरक्षी तक 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मन्नू शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम लालपुर डोरा, थाना इज्जत नगर। क्या मामला हुआ है जो इज्जत नगर थाने आए? मामला ये हुआ है, सुबह सुबह हमारे साले का, हमारे बड़े भाई के साले हैं रोहित शर्मा, ये हमारी दुकान पे ही 7 महीने से रह रहे हैं। इनका फ़ोन आया, इनके जीजा पे, इन्होंने अपने जीजा को फ़ोन किया, जीजा जल्दी आओ, दुकान में 200-250 लोग आ गए और इसे मारा पीटा कि मुझे मारा पीटा और दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो जेसीबी लेके आए हैं हमारे बड़े भाई और अपने लड़के को लेके। हमें भी पता नहीं है, वो दोनों बाप बेटे इधर आए दुकान पे। मेरे बड़े भाई और उनका लड़का आए तो उन्होंने देखा दुकान पे कि ये तो तोड़फोड़ कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। तो वो तुरंत उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन करा। आपके भाई का क्या नाम है? आदित्य शर्मा, चन्नू पंडित। अच्छा। उनके लड़के का नाम है अभिराज तन्नू। अच्छा। तो उन दोनों ने 112 नंबर पे फ़ोन करा, उसकी डिटेल भी है। फिर उन दोनों ने, वो दोनों यहाँ थाने में भी आए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जब थाने में आया वो भी है। उन लोगों ने फिर पुलिस वालों को सारी जानकारी दी। पुलिस वाले बोले आप वहीं पहुँचो। जब तक वो वहाँ पहुँचे, वहाँ फिर भी फायरिंग चालू हो गई थी। फायरिंग का आप देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक से, बजाज की एजेंसी से और कजारिया का शोरूम है, वहाँ से आपको सारी डिटेलें मिल जाएंगी। ये भी अपनी 2 नाली की बंदूक की लाइसेंस ही लेके पहुँचे। जब भेज दिया था तो उन्होंने हवाई फायरिंग करी बचने के लिए, क्योंकि वो 200-250 लड़के, और सब पे आप देखेंगे जितनी वीडियो हैं सब पे देसी तमंचे हैं। ये सब कौन है? ये है राजीव राणा, आशीष, रंजन, कल्लू, भंडारी, रोहित ठाकुर और पप्पू बरतौल जी का संरक्षण ये पूरा मिल चुका है। वो भी हैं इसमें, वो भी है, और भी कम से कम 200-250 अज्ञात लोग हैं। अच्छा। केपी यादव है। पता चला कि पप्पू बरतौल का इसमें हाथ? तो उनका दबाव शुरू से ही है। वो राजीव राणा उनका दाहिना हाथ है, वो साफ कहता है मैं तो उनका दाहिना हाथ हूँ, जो कर मिले कर लेना। अच्छा। उसकी गाड़ी भी एक अंदर खड़ी है, फॉर्च्यूनर, आप देख सकते हैं। आपसी रंजिश के चलते हुआ है ये? नहीं, पता नहीं, अचानक हुआ है ये। हमारा सारा मैटर सही है, आपको ज़मीन के पेपर में सब दे दे रहा हूँ, जीएसटी टिन नंबर दे दे रहा हूँ। पता नहीं किस चक्कर में करा। सर इससे पहले भी ये ज़मीन हमने खरीद ली है, इस चक्कर में ये चिड़े हुए हैं। अच्छा, कि इससे ये पहले जमीन भी हम, ऐसा कोई विवाद हुआ है? इससे पहले राजीव राणा है, ये छोटे मोटे विवाद इसमें करता ही रहता है कुछ ना कुछ। आपकी हाँ, भू माफिया है, इस पे कम से कम 100 मुकदमे चल रहे हैं, 100 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। इससे पहले भी जब कोई लड़ाई दंगा हुआ होगा तो ऐसा लड़ाई दंगा हमने हर बार की हमने एप्लीकेशन है, हर बार की। सीओ मैडम ने जांच भी करी है अभी 4 महीने पहले। एक झूठे मुकदमे में इसका ही झूठा मुकदमा निकला वो। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम तो इंसाफ ही चाहते हैं। अब देखिए 2 करोड़ रुपए का कम से कम मेरा नुकसान हुआ है और दुकान से 2 लाख से ज़्यादा की लूट हुई है। अच्छा, किस चीज़ की आपकी दुकान है? क्या संकरा मकराना मार्बल की दुकान है, मार्बल टाइल, और उसमें हमने सैनिटरी का भी सामान रख रखा था। अच्छा, क्या क्या चीज़ें टूटी थी? सब टूट गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। काउंटर वाउंटर, टीवी एसी और 2 मोबाइल हैं। 2 करोड़ से ऊपर का पत्थर, एक बाइक है, और जेसीबी में 2 जेसीबी में वहीं आग भी लगा दिए सालों, क्योंकि मिट्टी का तेल मेरे भतीजे पे चढ़ गया। मेरा भतीजा उधर भागा तो उनने वो आग लगाया, तो जेसीबी में आग भी लगी हुई है, वहीं आग भी लगी हुई है। आप अपने स्तर से क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ ही चाहते हैं, हमें तो इंसाफ मिले बस। ये भू माफिया तो ऐसे ही अब करते रहेंगे। जिस समय ये घटना हुई थी, उस घटना में उस समय कोई मौजूद था? हाँ, यही है रोहित शर्मा।
माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेटा मीरा शर्मा है और मेरे हस्बैंड का नाम स्वर्गीय श्री राम बाबू शर्मा। अच्छा, हम दोनों पुलिस से रिटायर हुए। हमने अपनी ज़मीन बेचकर अपना रिटायरमेंट का पैसा लेके ये ली। हमारी लीगल ज़मीन है ये। हमने अपने पोते के नाम से, शंकरा महादेवा के नाम से, ये पत्थर मार्बल की काम पोते के लिए करवाया। अच्छा। क्योंकि पोता भी वो क्या कहते हैं नौकरी के लिए है, नौकरी है नहीं, तो बिजनेस ही करो या कुछ काम माता जी कितने समय पहले आपने ये जमीन ली थी? ज़मीन को होगा 3-4 साल। 3-4 साल। 4 साल ज़्यादा होगा। हमारे बेटे ने लिया बेटा। अच्छा, हम अच्छा। तो क्या विवाद हो गया? विवाद कुछ नहीं, हमारी लीगल है। ये ज़बरदस्ती ये कहते हैं हमें तो ज़मीन दे दो। ये राजीव राणा है, इनके पहले इसमें पहले डॉक्टर भारती रही। डॉक्टर भारती पूरा कब्जा कहती नहीं, हमें ज़मीन दे दो, हमें पैसा दे दो। पहले तो बेलगी रही। अब उनने जो अपना गुर्गा भेज दिया। और ये है पप्पू भरतावल के पार्टनर। अच्छा। जो विधायक, पूर्व विधायक हैं वे, और जो सब पार्टनर हैं। और जो 5-6 सब भाई आए और बेटा आए इसके। हमारा बेटा सो रहा था अपने घर में, मेरा पोता भी घर में सो रहा था। दुकान पर मेरे बेटे का साला रहता है, एक चौकीदार था। सुबह दुकान पे मेरे पोते ने वो जो बेटे का साला था उसके पास आ गए। उसमें से 2-2.5 लाख रुपया था जो भी, वो निकाला। उससे कहा तुझे जान से मार दूंगा। अच्छा, कितने लोग आए थे? कम से कम 150-200 आदमियों का फायरिंग है सब, देखो। अच्छा, फायरिंग की। तो उस लड़के को उसने कहा मैं तो भैया चौकीदार हूँ, उसने अपनी जान बचाई। तो उसे उसका मोबाइल, तो उसने किसी मोबाइल से करके घर पे फौरन फ़ोन किया अपने बहनोई को। ये जो घटना है कितने समय पहले? ये सुबह 6-6:30 बजे की है। वो तो 6:30 तो बेटा आया यहाँ थाने। अच्छा। सीधे आया, जब उसने दुकान पे देखी इतनी भीड़, तमंचा गोली चल रही, तो वो आया यहाँ थाने में। उसने 112 को कॉल किया, फिर दूसरा के 112 को। एक गाड़ी गई, वो भाग गई 112 वाली। फिर उसने दूसरी गाड़ी को किया, दूसरी फिर 112 की, फिर भाग गई गाड़ी। 4 सिपाही थे, होमगार्ड थे, एक दरोगा जी थे। बेटे से कहा तुम भाग जाओ। फिर बेटा घर से लाइसेंस ही लेके अपनी जान बचा। भाई जिसकी दुकान लूट रही है वो अपना बचाव कराएगा नहीं करेगा। कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 1.5-2 करोड़ का नुकसान है। मार्बल सारा टूट, पूरा सारा मार्बल तोड़ दिया है। पूरी दुकान जो अपनी 5 कैमरे लगे थे 24 घंटे हैं, और 2 JBC लेके आए थे, उन्हीं की JBC हैं। उन्होंने अपनी उस JBC से तोड़ रहे थे। और क्या कहते हैं 5 कैमरे लगे हैं, पहले कैमरे तोड़े हैं उन लोगों ने। दुकान भी अंदर। जमीन को लेकर इससे पहले भी विवाद हुआ है? जिससे विवाद है, जिसकी जमीन है उससे विवाद ना करते हैं। हमने ले रखी, हमसे विवाद करते हैं। अरे उससे जाके लड़ो। कितने समय से और पहले से विवाद चल रहा है? ये 4 बार कर चुके हैं, 3-4 बार। 4 बार कर चुके हैं। बस इनका यह है कि आप हमको जो पौने दाम हमसे लो और जो जगह हमें दे दो। जबरदस्ती है कि तुम जबरदस्ती ऐसे करते हैं कब्जा जगह जगह, तुम 200 रुपये ले लो और जो जगह हमें दे दो। इनका ये काम है। माता जी अब और ये दिन भर घूमता है, सबसे भूमाफिया है। जो पूरी पुलिस को पता है, सब अधिकारियों को पता है, ये मंत्रियों के सामने। और ये इसको गिरफ्तार नहीं करते हैं कोई भी। किसको गिरफ्तार नहीं करते? ये कहा राजीव राणा है, इसके बेटे हैं, इसके भैया हैं, किसको नहीं मालूम है, हिस्ट्री शीटर है। आप क्या चाहते हैं? अरे मेरा इतना गिरफ्तारी चाह रही, मेरा इतना नुकसान है, कौन घर भरपाई करेगा? मेरा एक बेटा अकेला जूझा है, 300 लोगों के बीच में अकेला जूझ रहा है, और मेरे ही बेटे को लाके यहाँ थाने में बैठा लिया है। और ऊपर से कह रहा है तुमने बंदूक क्यों चलाई? अब कि मेरा अपना लाइसेंस ही है, अपनी आत्मरक्षा में बंदूक नहीं चलाएगा? लाइसेंस क्या के लिए गवर्नमेंट दे रही है? ये गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों देती है? सबके लाइसेंस बंद कर दे, किसी को भी ना दे। आत्मरक्षा तो उसने अपनी गोली। मेरे तो 2 लोग थे और 250 आदमी बंदूक चला रहे हैं, तो उनसे तो कुछ ना भाई। और हमसे यह बात हुई रही है थाने में कि तुझने बंदूक क्यों चलाई है, ये नहीं। वीडियो में तो दिख रहा है ये 2 लोग हैं। वो लोग मुँह करके कह रहे हैं उसकी बंदूक भी बंद हो गई है, ये 2 हैं, जल्दी से पकड़ो। पूरी वीडियो में फैल रहा है, वो सब मारने को तैयार। मेरा बेटा मारा जाता मैं क्या लेती? मेरा अकेला पोता है, उसकी ज़िंदगी खराब ही रही है। आज सुबह थाना क्षेत्र इज्जत नगर में 2 पक्षों में एक प्लॉट के कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है। और इन दोनों मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अभी वर्तमान में दोनों पक्षों से जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है।
घटना काफ़ी संगीन है। इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जांच की गई, तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी SHO इज्जतनगर जयशंकर, एक सब इंस्पेक्टर और अन्य 4 आरक्षी, इनको निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है।